₹25 लीटर है और मलेशिया में ₹30 लीटर है, तो यहाँ पर ₹74 क्यों लिया जाता है? वो देश भी वहीं से पेट्रोल लेते हैं जहाँ से हम लेते हैं। पब्लिक कंडीशन ठीक करने के लिए और सरकार को भी नुकसान ना हो, पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाना तो पड़ेगा ही ना मिलॉर्ड। पब्लिक से 1000 करोड़ रुपए लेकर भी थोड़ी मदद नहीं करते हैं। पब्लिक के बारे में कोई नहीं सोचता। हजारों करोड़ों का फायदा दिलाने वाली इन पेट्रोलियम कंपनियों को हर साल करोड़ों रुपयों का फायदा होता था। 1971 में भारत की प्रधानमंत्री ने इसे प्राइवेट कंपनी से सरकारी कंपनी बनाया, जिससे करोड़ों का जो फायदा है वो जनता को मिल सके। उस प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा था वो पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ ना, क्योंकि करोड़ों करोड़ों रुपए का जो फायदा होता है वो पार्लियामेंट में बैठे बड़े बड़े मंत्री अपनी जेब में डाल देते हैं और नुकसान दिखाते हैं। पॉलिटिक्स में जो भी शामिल होता है वो सफेद कपड़े पहन कर आता है, फिर भी वो काला काम ही करते हैं। जिन्हें पॉलिटिक्स नहीं आती वो भी इसमें शामिल हैं। करोड़ों करोड़ों की रिश्वत ऑफिसर को देकर ये उनको भी भ्रष्ट बना देते हैं योर ऑनर। और पब्लिक के बारे में कोई भी नहीं सोचता है। पेट्रोल का भाव क्यों बढ़ता है? उसके यहाँ आते ही ये टैक्स, वो टैक्स, स्टेट टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स, ना जाने कितने सारे टैक्स लगा देते हैं योर ऑनर। इनको लोगों के प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता है मिलॉर्ड। टैक्स की वजह से ही सरकार चलती है और उस कमाई से ही देश का विकास होता है मिलॉर्ड। क्यों? सब लोगों ने काला पैसा दबा कर रखा हुआ है, उसे बाहर निकालने का काम क्यों नहीं हुआ? बैंक से करोड़ों रुपए का लोन लेकर उसे वापस क्यों नहीं भरा गया? बताइए मुझे आप। उन लोगों की प्रॉपर्टी जब्त करके उन लोगों से पैसा वसूल क्यों नहीं किया जिन्होंने बैंक से लोन लिया था? बताइए आप मुझे। भारत से बाहर गया हुआ काला धन इंडियन एयरलाइन से वापस क्यों नहीं लाते हैं? अगर वो पैसा वापस आ गया तो हम अमेरिका को भी फाइनेंस दे सकते हैं। हमारा देश बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। हम छोटी से छोटी बात के लिए वर्ल्ड बैंक से पैसे की गुहार लगाते हैं। हमारे देश को आजाद हुए पूरे 72 साल हो गए हैं और हम अभी तक इंपोर्ट किए हुए पेट्रोल से ही गाड़ी चला रहे हैं। लाखों रुपए का पेट्रोल हम अपने देश में इंपोर्ट करते हैं और उसे करोड़ों रुपए में बेचते हैं। पेट्रोल के लिए बाहर के देश के भरोसे रहने से अच्छा है इसका कोई अल्टरनेटिव निकालना होगा। अपने देश से छोटा देश क्यूबा, कम उत्पादन करने वाला देश ब्राजील पेट्रोल की जगह इथेनॉल का यूज ज्यादा करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। पेट्रोल के बदले गन्ने के छिलके से इथेनॉल निकालने की कोशिश की तो हमें बाहर के देशों से पेट्रोल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर उन बचे पैसों को किसानों में बांट दिया जाए तो गन्ने की खेती करने वालों का रोजगार इससे 2 गुना हो जाएगा मिलॉर्ड और देश में रोजगार बढ़ेगा। लेकिन इन अधिकारियों को किसानों की खुशी से कोई लेना देना नहीं है। वो लगातार जनता को लूटे जा रहे हैं। वो देश के बारे में कुछ नहीं सोचते। गवर्नमेंट के पैसों से 90% तनख्वाह लेने वाले अधिकारी भी 10% जनता की खुशी के लिए भी कुछ नहीं सोचते। योर ऑनर, मैं सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हर बात के लिए गवर्नमेंट को दोषी ठहराना गलत है। पब्लिक ने जब से पैसा लेकर वोट देना शुरू किया है तभी से यहाँ का लोकतंत्र खतरे में आ गया। Some are blaming the politicians, some are blaming the bureaucrats. Now you are blaming the public. अगर आप लोग पब्लिक के बारे में गलत बोलते रहोगे तो पेट्रोल के प्रॉब्लम की सोल्यूशन कैसे निकलेगी? अलग तरीके से शोध का काम लगातार चल रहा है। गवर्नमेंट काम भी कर रही है और उम्मीद करता हूं कि रिजल्ट बहुत जल्द सामने होगा। समुद्र के अंदर से जो पेट्रोल निकालने की बात है, इस प्रोजेक्ट में कई करोड़ रुपए खर्च होंगे। देश की जो आर्थिक स्थिति है उसके हिसाब से गवर्नमेंट इतना ज्यादा खर्च नहीं कर सकती, इसलिए शोध करके जो भी तेल को ढूंढ पाएगा उसका फायदा उसे भी मिलेगा। इसलिए इस प्रोजेक्ट को प्राइवेट कंपनी को भी दिया गया और अब इस शोध में गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कंपनी भी शामिल हो चुकी है।